तो भाई इस वीडियो में पिछली वीडियो की तरह हमारे पास एक मुनसिफाना सिक्का है, लेकिन इसको हम 4 नहीं बल्कि 5 दफ़ा उछालेंगे और फिर हम सिर्फ 3 सर आने का इम्कान मालूम करेंगे। चले फिर काम शुरू करते हैं। अब चूँकि हम इस सिक्के को 5 दफ़ा उछाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 5 जगह बना लेते हैं। भाई पहली दफ़ा जब सिक्का उछलेगा तो 2 मुमकिनात हैं, या तो फिर हमारे पास सर आएगा या दुम आएगी। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी दफ़ा जब इस सिक्के को उछाला जाएगा तब भी हमारे पास 2 मुमकिनात हैं, हेड्स की या टेल्स की। तीसरी दफ़ा भी ऐसे ही होगा, चौथी दफ़ा भी ऐसे ही होगा और 5वीं दफ़ा भी ऐसे ही होगा। तो भाई यूँ कुल मुमकिनात बराबर होंगी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 के, यानी 32 के। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हर सर को एक नाम दे देते हैं। तो एक सर को हम HA से दिखा देंगे, दूसरे सर को हम HB से दिखा देंगे और तीसरे सर को हम HC से दिखा देंगे। अब हमने इनको नाम तो दे दिया, लेकिन आप बाद में देखेंगे कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हमारे लिए ये तीनों सर बिल्कुल एक बराबर हैं। इनकी जगह अगर एक दूसरे से बदल भी जाए तब भी बात एक ही रहती है। मिसाल के तौर पे अगर ये तरतीब बन रही है कि हमारे पास पहले HA आ रहा है, फिर HB आ रहा है, फिर HC आ रहा है और फिर 2 टेल्स आ रही हैं, और दूसरी तरतीब अगर हमारी कुछ इस तरह की बन रही है कि पहले HB आ रहा है, फिर HA आ रहा है, फिर HC आ रहा है और फिर 2 टेल्स आ रहे हैं, तो हमारे लिए इस सूरत हाल में ये बिल्कुल एक ही चीज़ की निशानदही कर रहे हैं। ये दोनों एक ऐसी बारी दिखा रहे हैं जिसमें जब सिक्के को 5 दफ़ा उछाला गया तो पहली 3 दफ़ा हमारे पास हेड्स आया और आखिरी 2 दफ़ा हमारे पास टेल्स आया। और हमें सिर्फ इसी तरतीब से मतलब है, हमें इनकी इनफरादी तरतीब से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए HA, HB और HC बिल्कुल एक बराबर हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उन मुमकिनात की तादाद मालूम करें जिसमें 5 दफ़ा सिक्का उछालने में हमें सिर्फ 3 सर मिलते हैं, उसके लिए हम इस तरह की कुल सूरतों की तादाद को तकसीम कर देंगे उन तरीक़ों की तादाद से जिनमें हम इनको तरतीब दे सकते हैं। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसको बार बार नहीं गिनना चाहते। ये दोनों एक ही चीज़ की निशानदही कर रहे हैं और इसलिए हम इसको सिर्फ एक दफ़ा गिनना चाहते हैं। चले फिर अब इन जगहों को पुर करते हैं। अब पहला सर तो इनमें से किसी भी जगह पे आ सकता है, तो यहाँ पहले सर के लिए कुल 5 मुमकिनात हैं। अच्छा, अब जब एक जगह पर एक सर आ ही गया है तो दूसरे सर के लिए कुल 4 मुमकिनात रह जाएंगी और फिर तीसरे सर के लिए कुल 3 मुमकिनात रह जाएंगी। यूँ फिर हम कह सकते हैं कि 5 जगहों में अगर हम 3 सरों को तरतीब देना चाह रहे हैं तो कुल 5 ज़रब 4 ज़रब 3 मुमकिनात बनती हैं और ये बराबर हो जाता है 60 के। अब चूँकि हमें गलती से एक से ज़्यादा दफ़ा इस तरह की चीज़ को नहीं गिनना, इसलिए हम इसको तकसीम कर देंगे उतने तरीक़ों की तादाद से जिनसे हम इन 3 सरों को आपस में ही तरतीब दे सकते हैं। तो इनके लिए फिर अलग से 3 जगह बना लेते हैं। अब पहले सर के लिए कुल 3 मुमकिनात हैं, इन तीनों में से किसी भी जगह पे वो हो सकता है। मिसाल के तौर पे HA जैसे यहाँ पर आ जाता है। तो अब दूसरे सर के लिए सिर्फ 2 जगह रह जाती हैं, यानी 2 मुमकिनात हैं। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर आ जाता है और फिर तीसरे सर के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यूँ इनको हम कुल 3 ज़रब 2 ज़रब 1 तरह से तरतीब दे सकते हैं। 3 ज़रब 2 बराबर होते हैं 6 के, 6 ज़रब 1 6 के ही बराबर रहता है। 60 को फिर जब हम 6 से तकसीम करते हैं तो हमें 10 मिल जाता है। यानी 5 दफ़ा एक मुनसिफाना सिक्का उछालने पे सिर्फ 3 दफ़ा सर आने के जो वक़ूअ हैं वो बराबर हैं 10 के। और अब अगर हम इसका इम्कान मालूम करना चाहते हैं तो हम 10 को तकसीम कर देंगे कुल मुमकिनात यानी 32 से। इसको अगर हम मज़ीद हल करें तो हमारे पास 5/16 आ जाता है और यही हमारा जवाब है।